Hello, my dear students. Welcome back in our today's lecture. Today we will study acidity of aromatic carboxylic acid. In last period, we had completed acidity of aliphatic carboxylic acid and many factors affecting on its acidity. Right? Today we will study about acidity of aromatic carboxylic acid. Aromatic carboxylic acid means those carboxylic acid in which carboxylic group means COOH group directly attached to benzene ring. तो बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बेटा COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ या बेटा एरोमेटिक रिंग के साथ, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ बेंजोइक एसिड, it is the simplest and first aromatic carboxylic acid. बेटा benzoic acid C6H5COOH, it is benzoic acid. So benzoic acid is an simplest, smallest or first aromatic carboxylic acid. Now this benzoic acid is more acidic than acetic acid. बेंजोइक एसिड बेटा मोर एसिडिक होता है किससे बेटा, एसिटिक एसिड से, राइट, बिकॉज pKa वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड इज लोअर देन एसिटिक एसिड. आई थिंक यू रिमेंबर दैट हायर द वैल्यू ऑफ pKa, weaker is the acid, lower the value of pKa, stronger the acid. So here pKa value of benzoic acid is lower than acetic acid, therefore benzoic acid is more acidic than acetic acid. Now in benzoic acid carbon carbon double bond is present, therefore it possesses sp2 hybridization. बेटा बेंजोइक एसिड में कार्बन कार्बन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहता, एंड वी नो दैट इफ कार्बन्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय डबल बॉन्ड देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. नाउ लिसन केयरफुली which factors affect on its acidity. Now electron withdrawing group or electron accepting group, electron withdrawing group or electron accepting group like halogen Cn and NO2 group. Halogens chlorine, bromine, iodine, fluorine, Cn cyano group and beta NO2 nitro group increases the acidity of benzoic acid. तो बेटा हाइलोजन बेंजोइक एसिड में लगाए या बेटा साइनो ग्रुप बेंजोइक एसिड में लगाए या बेटा नाइट्रो ग्रुप बेंजोइक एसिड में लगाए तो बेटा बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होती, बिकॉज दिस ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करना मीन्स एक्सेप्ट करना. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लाइक हाइलोजन, साइनाइड and nitro group increases the acidity of benzoic acid, while electron donating group, electron donor, right, so electron donating group like CH3 alkyl, OH hydroxyl and OCH3 methoxy group and NH2 amino group decreases the acidity of benzoic acid. तो बेटे बेंजोइक एसिड में हाइलोजन साइनाइड ग्रुप नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करे तो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज होती और बेटे इलेक्ट्रॉन डोनर मिथाइल ग्रुप, OH ग्रुप
OCH3 NH2 अगर इंट्रोड्यूस करें तो बेटा उसकी एसिडिटी डिक्रीज होती, राइट। नाउ सी योर एग्जांपल, इट इज बेंजीन रिंग COOH, ये बेटा NO2. नाउ इट इज कॉल्ड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, अंडरस्टूड, दिस मच बेंजोइक एसिड, ये बेटा इतना बेंजोइक एसिड. नाउ ऑन फोर्थ पोजीशन नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट, therefore 4 nitrobenzoic acid. Now it is benzoic acid, C6H5COOH, it is benzoic acid and it is 4 methyl benzoic acid, this much benzoic acid, and here fourth carbon attached with methyl group, therefore it is 4 methyl benzoic acid. अब बेटे यहाँ बेंजोइक एसिड में क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप. अब नाइट्रो ग्रुप क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है. अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी क्या होती, इंक्रीज होती, राइट. अब बेटे यहाँ क्या लगाया अपन ने, मीथाइल. मीथाइल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए बेटा उसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी. सो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड is more acidic than benzoic acid, more acidic than 4 methyl benzoic acid. तो बेटा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक रहेगा. वाई, बिकॉज इट कंटेन द नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, राइट. एंड दिस 4 methyl benzoic acid, it is less acidic than benzoic acid. 4 methyl benzoic acid बेटा less acidic रहेगा, किससे, benzoic acid से. Why? Because this 4 methyl benzoic acid contain the electron donating group. It contain the electron donating group and electron donating group decreases the acidity. So here acidity increases, here acidity decreases. So 4 nitrobenzoic acid more acidic than benzoic acid, more acidic than 4 methyl, ये 4 nitrobenzoic acid more acidic than benzoic acid, more acidic than 4 methyl benzoic acid. Now here pKa values are given, pKa. Now 4 nitrobenzoic acid, its pKa value is 3.41. For benzoic acid pKa value is 4.2 and for 4 methyl benzoic acid pKa value is 4.4. अब देखो बेटा सबसे कम किसकी है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड की, सबसे ज्यादा किसकी है, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड की. तो जिसकी कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जिसकी ज्यादा वो बेटा सबसे कम एसिडिक. सो इट इज द एसिडिटी ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, aromatic carboxylic acid. Understood? Any difficulty here? चलिए, now we will study test for carboxylic group like aldehyde group, right? और बेटा अपन ने aldehyde group में पढ़े थे, ketonic group के लिए बेटा टेस्ट पढ़े थे. Similarly test for carboxylic group. Now first test litmus paper test. Litmus paper, ये तो बेटा आप 6th 7th क्लास से स्टडी कर रहे हैं ना. देर आर दी 2 लिटमस पेपर, वन इज रेड वन, सेकेंड वन इज ब्लू वन. रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, एसिड है, राइट. नाउ दिस लिटमस पेपर टेस्ट इज यूज फॉर वाटर सोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड. जो बेटे वाटर सोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो बेटा वाटर में डिसॉल्व होते, उनके लिए बेटा ये टेस्ट यूज होता. नाउ इन दिस टेस्ट व्हाट हैपन, रेड लिटमस पेपर, राइट, रिमेन्स एज इट इज एंड ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस पेपर. तो बेटा जब इसमें हम लिटमस पेपर डिप करेंगे तो बेटे रेड लिटमस पेपर जैसे कि वैसा रहेगा, no changes are takes place in its color, but when blue litmus paper added or dip in this carboxylic acid solution, then that blue litmus paper
is converted into red litmus paper, and formation of this red color indicate presence of carboxylic group as an functional group. और जब बेटे ब्लू लिटमस पेपर का कन्वर्शन रेड लिटमस पेपर में हो जाता तो बेटा वो इंडिकेट करता कि बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है. सो इट इज द वन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नाउ वी विल सी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. Yes, so second test for identification of functional group, that is the sodium bicarbonate test. Sodium bicarbonate, its formula is NaHCO3. NaHCO3, it is sodium bicarbonate. It is also called as baking soda. 10th में पढ़ा हुआ है बेटा आपने. वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट. तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. नाउ व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, जब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, देन इट फॉर्म sodium salt of acid. Then it forms sodium salt of acid with the effervescence of carbon dioxide gas. Effervescence means bubbles. तो बेटा जब कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते या बेटा जब सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो बेटा वो फॉर्म करता बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और बेटा साथ में रिलीज होते कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स. बबल्स को बोलते बेटा एफरवेसेंस. AFFERVESCENCE effervescence. So when carboxylic acid react with sodium bicarbonate, then carboxylic acid dissolve in sodium bicarbonate with the effervescence of CO2 gas to form sodium salt of, सोडियम को बेटा शॉर्ट में लिखा SOD, sodium salt of carboxylic acid. Now see here how reaction is takes place. R C double bond O OH, R C double bond O OH, it is carboxylic acid. So when carboxylic acid react with sodium bicarbonate, ठीक है. अब बेटा इसमें का H निकाल दो, निकाल दिए H. चलिए what will left here? R C double bond O O, R C double bond O O, और इसमें का बेटा H, sorry Na. So they combines to form R C double bond O O Na. R C double bond O O, इसमें का बेटा Na combines to form R C double bond O O Na. This compound is called sodium salt of acid. Sodium salt of acid. Okay. Now what we left here? H H2 and one oxygen. They combines to form H2O. H2, one oxygen combines to form H2O. Now what we left here? CO2. तो बेटा ये CO2 gas. So when carboxylic acid dissolve in sodium bicarbonate, then it forms sodium salt of acid with the effervescence of carbon dioxide. And these effervescence of carbon dioxide indicate it contain the carboxylic group. अब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस बबल्स रिलीज हो रहे, ये बेटा इंडिकेट करता कि उसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. नाउ सी हियर एग्जांपल. एसिटिक एसिड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, इट इज एसिटिक एसिड.
So when acetic acid react with sodium bicarbonate, अब बेटा इसमें का H निकाल दो, निकाल दिए बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OO, इसमें का बेटा Na. They combines to form CH3C double bond OO Na. It is sodium acetate. This much acetate. इतना है बेटा acetate और ये है बेटा sodium. So it is sodium acetate. Now these hydrogen combine with oxygen to form H2O. Right? और इसमें का बेटा CO2. तो ये CO2. So acetic acid react with sodium bicarbonate to form sodium acetate. So when carboxylic acid dissolve in sodium bicarbonate, then it forms sodium salt of acid with the liberation or effervescence of CO2 gas. And this reaction indicate the presence of carboxylic group. So these two are the tests used for identification of carboxylic group. One is litmus paper test, second one is sodium bicarbonate test. Right? Shall last topic from this carboxylic acid, that is Hell-Volhard-Zelensky reaction. It is not included in our new syllabus. ये बेटा नए सिलेबस में से निकाल दिए अपने, मगर बेटा मैं पढ़ा दे रहा हूं, माइंड में रखना, एमसीक्यूज में, नीट में, JEE में काम आएगा. HEL हेल, वोल्हार्ड VOLHARD वोल्हार्ड, जेलेंस्की ZELINSKEY जेलेंस्की रिएक्शन. सो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की reaction. So this reaction totally depend upon the presence of alpha hydrogen. तो बेटा HVZ Hell-Volhard Zelensky reaction, this reaction totally depend upon the presence of alpha hydrogen. What is alpha hydrogen? Hydrogen attach on alpha carbon. First carbon from the carbonyl carbon is called alpha carbon. बेटा कार्बोनिल कार्बन से फर्स्ट कार्बन उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन. और बेटा अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. And if alpha hydrogen is present, then carboxylic acid undergoes Hell-Volhard-Zelensky reaction. And if carboxylic acid do not possess alpha hydrogen, it do not undergoes Hell-Volhard-Zelensky reaction. Now what happened in this reaction? See, those reaction in which carboxylic acid containing alpha hydrogen, the carboxylic acid containing alpha hydrogen, so those carboxylic acid, the reaction in which carboxylic acid containing alpha hydrogen react with halogen in presence of red phosphorus to form alpha halogenated carboxylic acid. That reaction is called Hell-Volhard-Zelensky reaction. तो बेटा जब बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बेटे अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है आर रिएक्ट विथ हाइलोजन, उसकी रिएक्शन होती है बेटा किसके साथ? हाइलोजन के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, किसके प्रेजेंस में बेटा? रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में. देन इट फॉर्म अल्फा हाइलोजिनेटेड, means containing halogen on alpha carbon. So it form alpha halogenated carboxylic acid,
and that reaction is called as Hell-Volhard-Zelensky reaction. So the reaction in which carboxylic acid containing alpha hydrogen react with halogen in presence of red phosphorus to form alpha halogenated carboxylic acid is called as Hell-Volhard-Zelensky reaction. राइट अब बेटा एक चीज माइंड में रखो, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन 1 अल्फा हाइड्रोजन, अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में एक अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा हाइलोजिनेशन एक बार होगा. इफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन, अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा हाइलोजिनेशन 2 बार होगा. एंड इफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन, अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा हाइलोजिनेशन 3 बार होगा. सो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 अल्फा हाइड्रोजन form the monohalogenated compound. Carboxylic acid containing 2 alpha hydrogen form dihalogenated compound, and carboxylic acid containing 3 alpha hydrogen forms trihalogenated compound. Understood? Means here halogenation depend upon presence of number of alpha hydrogen. Now take the example of acetic acid, CH3 single bond C double bond OH, it is acetic acid. So when acetic acid heated with bromine in presence of red phosphorus, जब बेटा एसिटिक एसिड को हीट करते ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस. नाउ इट इज द अल्फा कार्बन, ये बेटा अल्फा कार्बन, इट इज द कार्बोनिल एंड इट इज अल्फा. अब बेटे अल्फा कार्बन कंटेन दी 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 है ना बेटा. अब यहां पे इसका हाइलोजिनेशन 3 बार होगा, 1 by 1. चलो इसमें का H, इसमें का Br, they combines to form HBr. Now this Br attach with CH2, so compound becomes Br, single bond CH2, single bond C double bond OH. This compound is called alpha bromoacetic acid. इतना बेटा acetic acid, Br attach on alpha carbon, therefore alpha bromoacetic acid. 1 hydrogen replaced by 1 bromine. Now second step, this alpha bromoacetic acid react with the second molecule of bromine in presence of red phosphorus. सेम रिएक्शन, ये बेटा इसमें का H, इसमें का Br combines to form HBr, and this second Br attach on CH, so compound becomes Br, single bond CH Br, single bond C double bond OH, CH Br Br, single bond C double bond OH. Now it is called alpha comma alpha dibromoacetic acid. इतना बेटा एसिटिक एसिड, राइट. नाउ अल्फा कार्बन possess 2 bromine, so alpha comma alpha dibromoacetic acid. Now in third step, this alpha comma alpha dibromoacetic acid again react with bromine in presence of red phosphorus. Now these hydrogen, 1 bromine combines to form HBr, and this bromine attached with carbon to give Br, single bond C Br Br, single bond C double bond OH, C Br Br Br, single bond C double bond OH, and this compound is called alpha comma alpha tribromoacetic acid. Alpha comma alpha tribromoacetic acid. अब बेटे यहाँ पे कितनी बार ब्रोमिनेशन हुआ? 3 बार. वाई?
because these acetic acid contain the 3 alpha hydrogen. So it is clear that these reaction totally depend upon the presence of alpha hydrogen. So the reaction in which carboxylic acid containing alpha hydrogen react with halogen in presence of red phosphorus to form alpha halogenated carboxylic acid. Such reaction is called Hell-Volhard-Zelensky reaction, and in short it is called HVZ, Hell-Volhard-Zelensky reaction. Okay, now keep one thing in your mind which is most important. Now formic acid and carboxylic acid containing branches on alpha carbon. बेटा फॉर्मिक एसिड और बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा कार्बन पे ब्रांचेस होते हैं, डू नॉट शोज HVZ रिएक्शन, उसमें बेटा HVZ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. वाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. फॉर्मिक एसिड and carboxylic acid containing branches on alpha carbon do not shows HVZ reaction. Okay, understood? Any difficulty up to here? Chale, today we will stop here. From tomorrow we will start the new topic, new chapter.